नमस्कार। आज हम दुनिया भर में जो कुछ बड़े टकराव चल रहे हैं उन पे एक नज़र डालेंगे। ये 2025 में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है 2025 के वैश्विक संघर्ष और संकट। तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, मतलब क्या चल रहा है। और देखिए, शुरुआत ही एक तरह से चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है ना, वो कहता है कि दुनिया में इस वक्त 59 जगहों पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, जरा सोचिए। और अकेले 2024 में ही इन संघर्षों में करीब 1.5 लाख जाने गई और अर्थव्यवस्था पर असर लगभग $20 ट्रिलियन का। इस पे थोड़ी और बात करते हैं। ये आंकड़े काफी गंभीर हैं। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई बहुत चिंताजनक है। 59 संघर्ष, मतलब आप सोचिए दुनिया के 78 देश किसी न किसी तरह सीधे तौर पे हिंसा की चपेट में है। और ये जो $20 ट्रिलियन का नुकसान है ना, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये दुनिया की जो कुल कमाई है, मतलब ग्लोबल जीडीपी, उसका करीब 11.6% हिस्सा है। इसका असर सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। बिल्कुल। और अगर हम सबसे ताज़ा और शायद सबसे विस्फोटक हालात देखें तो वो है इजराइल ईरान युद्ध। ये अभी जून 2025 में ही भड़का है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और फौजी ठिकानों पर हमला किया और कहा जा रहा है कि इससे ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो शायद 2-3 साल पीछे चला गया है। जवाब में जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी मिसाइलें और ड्रोन दागे और देखते ही देखते ये आग कई देशों में फैल गई। इजराइल, ईरान तो हैं ही, साथ में गाजा, सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, जॉर्डन सब इसकी चपेट में आ गए। दुनिया भर के नेता अब चिंता जता रहे हैं। डर है कि कहीं ये एक बड़ा युद्ध ना बन जाए, मतलब कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए। हाँ, और ये सब तब हो रहा है जब गाजा इजराइल का संकट पहले से ही चल रहा था। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया था। उसके बाद से ही गाजा में तो हालत बहुत ही खराब है। 55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक भयानक मानवीय संकट है वहां। और इसमें फिर लेबनान का हिजबुल्लाह समूह और यमन के हूती विद्रोही वो भी शामिल हो गए। इससे मामला और ज्यादा उलझ गया है। अच्छा, अगर मध्य पूर्व से थोड़ा हटकर देखें हाँ। तो अफ्रीका के हालात भी कुछ कम चिंताजनक नहीं है। सूडान को ही लीजिए। हाँ। अप्रैल 2023 से वहां गृहयुद्ध चल रहा है। अच्छा। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हाँ। और करीब 3 करोड़ लोगों को, आप सोचिए 3 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। हाँ। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो अपना घर छोड़कर देश के अंदर ही कहीं और भागने को मजबूर हुए हैं। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और मुश्किल इलाका है पूर्वी डीआरसी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहां M23 नाम का एक विद्रोही गुट है। उसने जनवरी 2025 में गोमा शहर पर कब्जा कर लिया। हजारों जाने गई इसमें और लाखों लोग फिर से बेघर हो गए। डीआरसी में तो खैर अस्थिरता का एक लंबा इतिहास रहा है। अंदरूनी झगड़े, पड़ोसी देशों की दखलंदाजी, ये सब चलता रहता है। और इसके अलावा इथियोपिया का जो अम्हारा इलाका है और सोमालिया में भी अल शबाब जैसे गुटों के चलते हिंसा जारी है। हाँ, और 2 और बड़े संघर्ष हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 से चल रहा है। अभी भी डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। और दूसरा है म्यांमार का गृह युद्ध। ये 2021 से चल रहा है। इसमें भी 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 30 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ये सब मिलकर दुनिया भर में एक अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं। हाँ, तो इन सब अलग अलग जगहों पर जो संघर्ष चल रहे हैं, इनका मतलब क्या है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला और सबसे भयानक तो है मानवीय तबाही। लाखों लोग बेघर हैं, भुखमरी झेल रहे हैं, उनके बुनियादी अधिकार तक नहीं मिल रहे। दूसरा है इलाकाई अस्थिरता का खतरा। जैसा हमने सूडान और डीआरसी में देखा, लड़ाई अक्सर पड़ोस के देशों तक फैल जाती है, जिससे पूरा इलाका अस्थिर हो जाता है। सही कहा। और तीसरा पहलू? तीसरा है पूरी दुनिया की सुरक्षा पर असर। खासकर मध्य पूर्व जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां तनाव बढ़ने से बड़ी ताकतों के बीच टकराव का डर बढ़ जाता है। और चौथा जाहिर है भारी आर्थिक नुकसान। और जो जरूरी चीजों की सप्लाई चेन है उसमें रुकावट आती है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो जो जानकारी हमारे पास है उससे ये तो साफ है कि 2025 में दुनिया वाकई कई गंभीर और उलझे हुए संघर्षों से जूझ रही है।
और इनका इंसानों पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने तो आज सिर्फ कुछ बड़े संघर्षों की ही बात की है, लिस्ट तो और भी लंबी है। हाँ, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इतनी सारी लड़ाइयाँ देख रहे हैं, इतनी अस्थिरता, और कई जगहों पर जो पारंपरिक तरीके हैं, मतलब डिप्लोमेसी, शांति की कोशिशें, वो नाकाम होती दिख रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में आपसी सहयोग बढ़ाने और टिकाऊ शांति लाने के लिए क्या हमें किन्हीं नए, शायद ज़्यादा असरदार तरीकों के बारे में सोचना होगा? इस पर विचार करना ज़रूरी है।